नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा और आने वाले बाजार की आपकी खास तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। और आज के शो में किन किन पहलुओं पर होगी बात, जरा फटाफट से उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली आखिर क्यों, ये हम बताएंगे। इसके अलावा क्यों टूटा जोमेटो का शेयर, इसके फैक्टर्स भी जानेंगे। और रोज की तरह बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट होगा। दर्शकों के सवाल पर एक्सपर्ट जवाब देंगे। और आसान सा तरीका है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहां पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर मेंशन कीजिए। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अविनाश गोरक्षकर साहब हैं, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही देवांग शाह हमारे साथ हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चलते हैं जरा मार्केट, किस तरह का आज मार्केट की चाल रही उसको देख लेते हैं। जनवरी एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 200 अंक गिरकर 17,900 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 1,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट नजर आई। एफएमसीजी, ऑटो को छोड़ सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। और चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। अविनाश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस वजह से आप देखते हैं कि बाजार में आज जो है वो इस तरह की नेगेटिविटी नजर आई? इनफैक्ट प्रशांत, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि आज के बाजार में जो वोलेटिलिटी थी उसको जरा जोर का झटका अडानी के रिसर्च रिपोर्ट पे आया, जो हेडनबर्ग का जो सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने रिलीज किया था। उन्होंने काफी एलिगेशंस अडानी फैमिली, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट बताए हैं। अभी ये कितने सही है कितने गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मार्केट को इस बात पे डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक रिएक्शन देखने को मिला। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स करीबन 8 से 10% गिरे और इसका नतीजा ये हो गया कि पूरे मार्केट में एक नेगेटिव रुझान देखने को मिला। हालांकि देखिए आज मंथली एक्सपायरी भी थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। तो मार्केट में ये जो पैनिक रिएक्शन आ गया है, हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी अडानी के इशू के ऊपर आती है। हालांकि कंपनी ने ऑलरेडी इसकी पुष्टि की है कि कोई बात ऐसी नहीं है, कोई गलत चीज उन्होंने नहीं की। तो मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि मार्केट्स वापस थोड़े से संभल जाए। और जैसे कि सबको पता है कि 3-4 दिनों में बजट आने वाला है, तो बजट को लेके मुझे लग रहा है कि सारे लोग अभी फोकस्ड है। बजट जिस प्रकार से आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स में एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेंड और डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना ठीक रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और देवांग बताएं, आपका नजरिया क्या कहता है फिलहाल मार्केट पर? निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल दिखता है काफी में करेक्शन है। जो प्रीवियस सपोर्ट 17,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं कर तब तक बने रहना चाहिए। जब अपसाइड लेवल हमें 18,100 का एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है निफ्टी फ्यूचर, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बने रहने की अप्रोच रहेगी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है। तो जो है वो बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स का नज़रिया आपने जाना, ख़ास जो है वो नज़र यहाँ पर रखनी होगी। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शो आप दर्शकों का है, आप निवेशकों का है, तो आपके सवालों का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली जो हमारी दर्शक हैं उनका नाम है रश्मिता, जो कि ओडिशा से हैं। रश्मिता का सवाल है कि प्राज इंडस्ट्रीज के इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं 405 रुपए के भाव पे 12 महीने के लिए नजरिया चाहती हैं। अविनाश सर, क्या होगी इनको सलाह? पहली बात तो प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में काफी वेल नोन है। इनफैक्ट ये कॉम्प्रेस बायोगैस एज वेल एज स्पेशलिटी एविएशन फ्यूल पे भी काम कर रही है। तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी सेवी प्लेयर है और एथेनॉल के धंधे में बहुत अहमियत से और बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर है। कंपनी की करंट ऑर्डर बुक करीबन 650-700 करोड़ है। तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी रेवेन्यू का एक अच्छा आपको रोड मैप देता है। इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इनका नजरिया 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। हो सकता है तो थोड़ा सा एवरेज भी करिए, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स और इंप्रूव होंगे। और जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस एथेनॉल पे आ रहा है, एथेनॉल पे गवर्नमेंट चाहती है कि 20% का ब्लेंडिंग रेशियो FY 25 तक हो जाए, तो इसका डेफिनेटली फायदा कंपनी को मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से 12 टू 15 मंथ्स का नजरिया रहे, और अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज करे ताकि इनकी एवरेज प्राइस थोड़ी कम हो जाए और उसके बाद उनको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलने की अपेक्षा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है बबूल बरुआ, असम से हैं और रेलिस इंडिया लिमिटेड के 50 शेयर इनके पास हैं 247 के भाव पे। एक साल का इंतजार करना क्या इसमें सही रहेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। देवांग, क्या होगी इनको सलाह? और रैलिस इंडिया का मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो स्टॉक में काफी करेक्शन देखा है। स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो फर्दर यहाँ से तो और हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। 203 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉक में ये एक स्टॉप लॉस रखे 203 का। अपसाइड जो लेवल है शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स बन रहे हैं वो 245 250 तक के जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है रैलिस इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरिफ हकीम है गाजियाबाद से और इनके पास शोभा लिमिटेड के 100 शेयर हैं, यानी 100 शेयर्स हैं। 616 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा भाव पे इन्होंने ले रखा है। क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करें, ये पूछना है। अविनाश सर, क्या होगी इनको सलाह? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, शोभा डेवलपर्स ये बैंगलोर में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपर माना जाता है, और बैंगलोर मार्केट में नॉट ओनली प्राइसेस बट इन्वेंट्रीज भी काफी अच्छी तरह से बिक रही है। मेरे ख्याल से अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम 12-15 महीने है तो रियल एस्टेट साइकिल बहुत ही वेल पोजिशनड है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद भी इन्वेंट्रीज अच्छी तरह से बिक रही है। शोभा ने हाल ही में जो उनका वॉल्यूम डेटा एक्सचेंजेस को बताया था, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये अगर चाहे तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, और नजरिया 12 से 15 महीना रखिए, इनको अच्छा मुनाफा बनेगा प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करे। तो बिल्कुल लॉस में बुक ना करे, यही राय रहेगी। तो लॉस में बुक ना करें, एक थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स नजर आएंगे। कुंदन गुप्ता हैं बिहार से और इनका सवाल है बजाज फिनसर्व के 323 शेयर इनके पास हैं 1635 रुपए के भाव पे, और क्या करना चाहिए? बने रहें या फिर निकल जाएं? बहुत अच्छा खासा इनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। देवांग, बताएं क्या होगी सलाह इनको? बजाज फिनसर्व की बात करें तो हम देख रहे हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें करेक्शन और देखने मिल सकता है। 1270 तक के जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बजाज फिनसर्व के लिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, 1350 1370 तक के एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें लगता है कि एक रेंज में हमें देखने मिल सकता है बजाज फिनसर्व। बिल्कुल, तो एक रेंज में यहाँ पर नजर आ सकता है बजाज फिनसर्व। संदीप पटेल हैं मध्य प्रदेश से, HDFC AMC के इनके पास 40 शेयर हैं और 2250 के भाव पे इन्होंने ये शेयर्स लिए हुए हैं। 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। अविनाश सर, क्या होगी इनको एडवाइस? देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि अभी जो Q3 के नतीजे आ गए थे दिसंबर के, वहां पे हमने देखा कि HDFC AMC का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ आया है, वहां पे कोई ग्रोथ आया नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इनको इस शेयर से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो 6 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड रहेगा, क्योंकि 6 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी। बट हाँ, अगर ये थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए ये शेयर रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस में ये नंबर 1 प्लेयर है। इनकी नॉट ओनली नंबर ऑफ फोलियो सबसे बड़े हैं, इक्विटी का जो पोर्टफोलियो वो भी सबसे बड़ा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी दबाव में है, और ये हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए जारी रहे। तो अगर नजरिया 12 से 15 महीना है तो ही यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद ही इनको एक अच्छी खासी मुनाफा यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई। फूल सिंह हैं उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल है सिगाची इंडस्ट्रीज, एक बार फिर नाम मैं बोल दूं, सिगाची इंडस्ट्रीज के इनके पास 100 शेयर्स हैं 346 के भाव पे इन्होंने ले रखा है। शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। देवांग, क्या होगी इनको सलाह? सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करते हम देखें काफी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। डेफिनेटली यहाँ वॉल्यूम एक कंसर्न है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रखिए, अराउंड 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो है 340-45 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आते हुए देख सकते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको नजरिया रखना होगा। त्रिलोक सिंह है राजस्थान से और गेल के इनके पास 100 शेयर्स हैं 60 रुपए के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें, क्या होगी सलाह अविनाश जी?
नहीं, मेरे ख्याल से इनको पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि 60 रुपए पे अच्छा प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, अच्छा मुनाफा बन रहा है। लेकिन गैस पाइपलाइन के बिजनेस में मुझे लग रहा है कि काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले 1-2 सालों में गैस का जो बिजनेस है काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। करीबन मैं समझता हूँ अगर 8 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो यहाँ से भी एक 15-20% अपसाइड के लिए जगह है। तो ये होल्ड करने की राय रहेगी मेरे ख्याल से। अभी मुनाफा बुक न करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको अच्छा खासा प्राइस 6 to 12 मंथ में मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह, आगे और बेहतर रिजल्ट्स आपको स्टॉक में नजर आएंगे। आलोक सिंह है हमारे अगले दर्शक, कोलकाता से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। शक्ति पंप के 200 शेयर्स इनके पास हैं, 589 के भाव पे। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देवांग, क्या कहेंगे? शक्ति पंप की बात करें तो हम अगर मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में। डेफिनेटली प्रीवियस हमने कुछ दिनों में इसमें एक मोमेंटम देखा था स्टॉक के अंदर, बट एक अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो यहाँ पे लगता है कि एग्जिट करने की सलाह रहेगी शक्ति पंप से। पंप से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले दर्शक की ओर। किशोर चौहान है महाराष्ट्र से। यस बैंक के 5000 शेयर इनके पास हैं, 19 रुपए के भाव पे। क्या 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? बहुत लंबा नजरिया है। अविनाश जी, कोई खास राय? देखिए प्रशांत, पहली बात तो यस बैंक में शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने सभी ने सुना है कि 81 बॉन्ड्स का जो इशू हो गया है, इससे कंपनी को काफी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो देखिए एसेट क्वालिटी तो अभी काफी ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स अभी भी काफी वीक लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए। यहाँ पे फ्रेश रिव्यू लेना भी जरूरी है, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा हमको लग रहा है कि यस बैंक में भी अच्छी खासी बढ़त बिजनेस में आएगी। तो थोड़ा सा समय लंबा रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। 10 साल नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल का अगर नजरिया कोई रखता है तो इसमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 1.5-2 साल का नजरिया यहाँ पर रखना होगा, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आरिफ हैं गाजियाबाद से। रेणुका शुगर्स के 2000 शेयर इनके पास हैं और 55 रुपए से थोड़े ज्यादा के लेवल्स पर इन्होंने लिया है। क्या करना चाहिए देवांग इनको? रेणुका शुगर की बात करें तो इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड स्टॉक कर रहा है, तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें और करेक्शन देखने मिल सकते हैं, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी रेणुका शुगर से। शुगर से आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई अगले हमने दर्शक की ओर बढ़ते हैं। पार्थ हैं बंगाल से। अडानी पावर के 135 शेयर ले रखे हैं और भाव है 336 रुपए से थोड़ा ज्यादा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया अपनाना चाहिए अविनाश जी? देखिए अडानी पावर का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2 क्वार्टर से काफी अच्छा है। इनफैक्ट कंपनी ने मुनाफा बनाना शुरू कर दिया है और बहुत लंबे समय के बाद किया। और पावर जनरेशन का जो बिजनेस है, हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में भी हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंस करे। तो यहाँ पे अगर लंबी अवधि की बात करें, कम से कम साल 1.5 साल की, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। हालांकि देखिए आज सारे अडानी स्टॉक्स काफी बुरी तरह से पिट गए हैं, तो इसमें भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत पिटाई हो चुकी है। लेकिन अगर ये सही मायने में पैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 18 महीने का रखे, तभी इनको अच्छा मुनाफा मिले। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति अपनाने की सलाह मिलती हुई। बंटी कुमार हैं मथुरा से और आइडिया वोडाफोन के 2150 शेयर इनके पास हैं और 8 रुपए से थोड़े ज्यादा के लेवल्स पर इन्होंने लिया है। देवांग, क्या होगी इनको सलाह? पूछ रहे हैं होल्ड करें या फिर सेल करें? जनरली हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहते हैं। अगर पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें तो ट्रेंड ओवरऑल देखा जाए तो एक नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है स्टॉक कंटिन्यूअसली। ऑल्सो सपोर्ट भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं अगले जो दर्शक हैं हमारे उनकी ओर और हमारे अगले दर्शक का नाम है कन्हैया कुमार झा, कोलकाता से हैं। इन्फोसिस के 15 शेयर लिए हैं 1370 के भाव पे। क्या करना चाहिए अविनाश जी? देखिए ये अभी भी मुनाफे में है और आईटी कंपनीज में हम सब जानते हैं कि इस बार दिसंबर क्वार्टर काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि खराब नंबर आएंगे, लेकिन इन्फोसिस ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया। इनफैक्ट बिजनेस कमेंट्री और मैनेजमेंट का भी जो आउटलुक था वो काफी स्ट्रांग है। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज FY24
उनके लिए चैलेंजेस तो रहेंगे, बट डेफिनेटली अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको अच्छी खासी और अपसाइड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ FY 23-24 में और थोड़ा अपसाइड होने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी और डेफिनेटली आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि अगले 6-8 महीने में आपको एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास नजरिया अपनाने की आवश्यकता है। रितेश हैं महाराष्ट्र से और इनका सवाल है कि सेटको ऑटोमोटिव, एक बार फिर मैं नाम दोहरा दूं, सेटको ऑटोमोटिव के 18,000 शेयर इनके पास हैं। 16 रुपए 61 पैसे के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। देवांग, आप बताएं स्टॉक को देखते हुए क्या होगी राय? सेटको ऑटोमोटिव की बात करते हैं, एक वॉल्यूम एक मेजर कंसर्न है, जहाँ पे वॉल्यूम भी काफी लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, स्टॉक ऑल्सो ट्रेंड भी ओवरऑल नेगेटिव है, तो और पेनी स्टॉक्स भी है। तो आई थिंक इस तरह के स्टॉक को, जैसे हमने प्रीवियसली भी कहा कि इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए फॉर अ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक से। करने की सलाह, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनसे बचने की सलाह एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। अरुण जोशी हैं अहमदाबाद से। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के 120 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और भाव है 617 का। 3 से 4 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। अविनाश सर, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है प्रशांत, और यहाँ पे 3-4 महीने का व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट बात होती है। मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले बजट में कुछ और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म बाउंस आपको HDFC लाइफ के शेयर में देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये शेयर में ये निवेश करते हैं और थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखते हैं तो इनको मुनाफा ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रख के यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू आपको यहाँ रखना होगा। जो छोटा नजरिया है वो यहाँ पर इस स्टॉक पे काम नहीं आएगा। बढ़ते हैं आगे। मुकुल हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, टाटा स्टील के 700 शेयर इनके पास हैं, 113 रुपए के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल कर देना बेहतर रहेगा, प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा? देवांग, क्या होगी सलाह? और टाटा स्टील की बात करें तो हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है प्रीवियसली भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है, इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 117 का। ऊपर की तरफ जो लेवल्स है वो हमें देखने मिल सकते हैं 127 128 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं टाटा स्टील के स्टॉक को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहम लेवल्स हमारे एक्सपर्ट बताते हुए, दयाशंकर हैं पटना बिहार से। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के इनके पास 6,695 शेयर्स हैं, 59 रुपए के भाव पे। क्या होल्ड कर लें या फिर सेल करना बेहतर होगा, ये पूछ रहे हैं। अविनाश सर, क्या आपका नजरिया कहता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे सरकारी बैंक्स को अगर हम देखें तो PNB ने बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाया। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 12-13% की एसेट क्वालिटी है, ROE भी बहुत कम है। तो मैं इन इन्वेस्टर को कहूंगा कि अगर ये IDFC फर्स्ट बैंक में कन्वर्ट करे तो इनके लिए शायद और थोड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छी बढ़ सकती है। जो भी पैसा इन्होंने PNB में डाला है, अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है और करीबन 75-76 का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको IDFC फर्स्ट में मिल सकता है। तो PNB में से स्टॉक के निकल जाना ही ठीक है और स्विच करे तो IDFC फर्स्ट एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, तो यहाँ से निकल जाना आपको बेहतर है और ऑप्शन भी दिया गया आपको कि IDFC फर्स्ट बैंक में आप निवेशित हो सकते हैं। कृष्णा मोहन है उत्तर प्रदेश से। साउथ इंडियन बैंक के 500 शेयर इनके पास हैं, 18 रुपए 50 पैसे के भाव पे। होल्ड करें या फिर निकल जाना बेहतर होगा? देवांग, क्या कहेंगे आप? साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ओवरऑल मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास है, तो इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस से हम मेंटेन रखें 16 रुपीज का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो 19 रुपीज 19.50 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक को। बिल्कुल, चलिए अब दर्शकों के जो सवालों का सिलसिला है वो हम यहीं रोकते हैं और बढ़ते हैं शो में आगे की तरफ और जानते हैं कि कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हैं। आशीषा हमारी सहयोगी पूरा ब्यौरा दे रही हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं तो फोर्थ क्वार्टर का GDP का डेटा यूनाइटेड स्टेट्स से और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आएगा। इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ ग्लोबल अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं तो ब्लैकस्टोन, इंटेल, मास्टरकार्ड और Diageo अपने नतीजे 26 जनवरी को पेश करेगा।
साथ ही साथ अमेरिकन एक्सप्रेस और H&M के नतीजे 27 जनवरी को एक्सपेक्टेड है, तो इन शेयरों पर भी नज़र रखनी चाहिए। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो रूट मोबाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कल 26 जनवरी को शेड्यूल्ड है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेकंड इंटीरियम डिविडेंड का ऐलान कर सकते हैं, तो रूट मोबाइल पर भी अपनी नज़र रखें। साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस का जो 20,000 करोड़ का FPO है वो शुक्रवार को खुलेगा और उसी के चलते अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर भी फोकस रहेगा। स्टरलाइट टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी 27 जनवरी को शेड्यूल्ड है, जहां पर फंड रेजिंग राइट्स इशू द्वारा कंसिडर किया जाएगा, तो उसी के चलते स्टरलाइट टेक पर भी फोकस रहेगा। डोमेस्टिक अर्निंग्स की बात करें तो निफ्टी पैक से बजाज फाइनेंस के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। नॉन निफ्टी कंपनियों की बात करें तो वेदांता, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के नतीजे शुक्रवार को आएंगे, तो उसी के चलते इन सब स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बाकी इवेंट्स की भी बात कर लेते हैं, तो अभी हम T+2 के सेटलमेंट पे है, वो शुक्रवार से T+1 सेटलमेंट पे चला जाएगा, तो इसके चलते भी इन सभी स्टॉक्स पर आज फोकस रखना चाहिए। तो इन पर नज़र रखनी होगी आने वाले वक्त में अगर ट्रिगर्स देखें बाजार के लिहाज से। और चलिए अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स का। तो हमारे दोनों ही खास एक्सपर्ट्स तैयार अपनी अपनी VIP पिक्स के साथ। सबसे पहले अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप बताएं आपकी चॉइसेस क्या हैं? प्रशांत, मेरे पास 2 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है साकार हेल्थ केयर। ये कंपनी बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड है और 26 थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में काम करती है। ज़्यादातर इनका जो मार्केट है वो अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन मार्केट्स है। अभी इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में ऑन्कोलॉजी का एक प्रोजेक्ट कमीशन करने की बात की थी। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि मार्च से ये ऑन्कोलॉजी का जो प्लांट है वो कमीशन हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी जैसे सभी को पता है कैंसर के ड्रग्स बनाते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। कंपनी का मानना है कि करीबन 90 से 100 करोड़ का रेवेन्यू पहले साल में आएगा और यहाँ पे जो मुनाफे के मार्जिन होंगे वो एग्जिस्टिंग मार्जिन से काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल में आपको ऑन्कोलॉजी बिजनेस का भी पूरा बेनिफिट मिलेगा और FY24 में हमको लग रहा है करीबन 35 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी, जो पिछले साल करीबन 16-17 करोड़ है। तो प्रॉफिट जब काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा तो ये हमको लग रहा है कि करीबन 350-356 का एक साल का टारगेट लेके खरीदा जा सकता है। दूसरी कंपनी जो हमको पसंद है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी भी बहुत यूनिकली पोजिशंड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो लाल ईंटों को रिप्लेस कर रही है और जिसका प्रोडक्ट का नाम है AAC ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स नॉट ओनली एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। पिछले साल इन्होंने 175 करोड़ पे करीबन 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 34 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और जिस हिसाब से कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 140 का रेट चल रहा है, करीबन 230-240 का रेट आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलना चाहिए। तो ये 2 स्टॉक्स हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो अब बढ़ते हैं हम देवांग की ओर। देवांग, बताएं आपकी चॉइसेस क्या है? फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे रहेगा FMCG सेक्टर से ब्रिटानिया का हम ओवरऑल बात करें तो एक काफी अच्छा पैटर्न बना है स्टॉक के अंदर। आफ्टर करेक्शन एक रिवर्सल देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 4310, टारगेट है 4500। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें करेक्शन देखने में मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1560, टारगेट है 1495। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके कमाई के मौके बनते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग, और इसका बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर आपका भी शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को भरोसेमंद सलाह देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।